हमारा टैंकर सभी ग्रामवासियों ने हमारी बहुत सहायता की है, बहुत सहयोग किया है। भगवान ऐसी किसी में ना करे तो पूरा सहयोग दे। तारा जानवर बैठे इन पटाखों से उठे, मैं पानी बनवा दूंगा, अंदर बंद पानी पीने गया, इतना आग लग गई। आज हमारे बहुत खुशी हो रही है, 2 भैंसे जा चुकी है, गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके बहुत खुशी हो रही है हमारे आज। मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी, मेरे पास आग लग गई, मैं बच गई। मेरे आग लग जाती, मैं ऊपर से लग गई, मैं बच गई। मैं मर जाती तो नुकसान हो जाता। आज हम बहुत खुश है। आज हमारे घर में 2 भैंस आ गई है, हम सारे परिवार में खुशी हो रही है। हमारा टैंकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे सब कुछ आ गया, अभी ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना था। हमारे पशु गए है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारा परिवार का हिस्सा गया है कोई। देखिए बच्चा जो है भावुक हो गया है। उस दिन तो हमें ऐसे थे कि हम इनके साथ भी जल जाएं। गाम तो गाम हो वैसा है, गाम तो गाम हो वैसा है, गाम तो राम हो वैसा है। दुख दर्द पड़े शहर में केवरा पड़ोसी भी ना आवे, दुख दर्द पड़े शहर में केवरा पड़ोसी भी ना आवे। उरे तो गेल खड़िया पूरा गाम हो वैसा है, गाम तो गाम हो वैसा है, गाम तो राम हो वैसा है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भाई ये वही जगह है, ये वही घर है जहाँ पर 4 दिन पहले 4 जानवर जल करके खाक हो गए थे, जिनके अंदर से 2 भैंसे थी, 1 गाय थी, 1 बछड़ा था। यही बाड़े के अंदर बांधे हुए थे, यही वो बाड़ा है। और ऊपर से जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो उनकी रगों के अंदर बिजली इस कदर दौड़ी कि वो कहीं ना कहीं जो अपनी सांसें भूल गई। और इसी के साथ यहाँ पर लगते जो आप जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लड़की कपड़े धो रही थी और वो बाल बच गई। उनका सब कुछ उजड़ गया, लेकिन अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि बच्चे भी बिलक कर रो रहे थे, परिवार भी बिलक कर रो रहा था। लेकिन एक भाईचारे की मिसाल गंगवा गांव के अंदर कायम हुई है। यहाँ पर पैसे इकट्ठे करके जान करके हैरान रह जाएंगे कि 3.25 लाख 2 दिनों के अंदर इकट्ठे करके इस गांव की मदद की जा रही है। भाई गांव तो गांव होता है और गांव को ही राम कहा जाता है, क्योंकि भाईचारे की मिसाल एक दिया। और आज यहीं पर आपको दिखाना चाहूंगी, इनकी मदद करने के लिए ही ये देख लीजिए जो है भैंस यहाँ पर लाई गई है। बताया जा रहा है एक भैंस जो है 95,000 की, तो वहीं दूसरी भैंस 80,000 की लाई गई है। और ये देख लीजिए यही वो भैंस है, कितनी खुशी हो रही है। हम बहुत खुश है। आज हमारे घर में 2 भैंस आ गई है, हम सारे परिवार में खुशी हो रही है। तो ये देख लीजिए ये वही चेहरा है जो बहुत ज्यादा रो रहा था। सबसे ज्यादा आप रो रहे थे, अब खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। सभी ग्रामवासियों ने हमारी बहुत सहायता की है, बहुत सहयोग किया है। भगवान ऐसी किसी में ना करे तो पूरा सहयोग दे। बिल्कुल बताना चाहूंगी आपको कि यही वो पैसे हैं जो ग्रामवासियों ने इकट्ठे किए। लगभग 3.25 लाख रुपए की धनराशि बताई जा रही है, जिसके अंदर से बताया जा रहा है कि विधायक रणबीर गंगवा की तरफ से 50,000 रुपए की मदद की गई और 1 लाख रुपए और देने की भी बातें कही जा रही है। मुझे ये बताइए कुल मिलाकर के गाँव की तरफ से कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? गाँव की तरफ से और जितना भी भाईचारा है, इन्होंने तकरीबन 3,65,000 रुपये यहाँ इकट्ठा करके, और उसमें 50,000 रुपये रणबीर गंगवा के भी शामिल हैं। और जो पैसे सरकार ने अभी तक जो इनको क्लेम वगैरह मिलना है वो अलग है, लेकिन सरकार से पहले हमने ये देखा है कभी कभार जो है कि सरकार जो कोई काम जल्दी से कर देती है, किसी काम में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। लेकिन उससे पहले जो आज के टाइम को देखते हुए और इन बच्चों के आंसुओं को देखते हुए हमने ये सोचा कि ये क्यों ना काम हम किसी भी तरीके से तुरंत प्रभाव से करें। और जितने भी लोगों ने यहाँ मतलब अपना कीमती समय दिया और दान रूपी राशि जो मदद इन्होंने की हमारी, और इन बच्चों की मदद जो की, हम इनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो इनके चेहरों पे जो आज हमने खुशियाँ देखी है, इन खुशी के आगे ये कोई मोल नहीं है। और ये एक मामला जो सामने आया था, और हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कभी भगवान किसी के भी साथ ना करे। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर यही चीज़ यही घटना शहर के अंदर होती तो आपको लगता है कि ऐसी मदद हो पाती? ग्रामीण एरिया के जो भी जागरूक युवा है, वो कहीं पे भी घटना हो जाए आसपास इलाके में, आपके चैनल के माध्यम से लगभग पता चली जाता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं सारे, जितना हो सके उतना दे के आते हैं जी।
जय भगवान जी, आपको क्या लगता है कि अगर यही घटना शहर के अंदर होती तो क्या इस तरीके से मदद हो पाती शहर के अंदर? करते हैं लोग, काफ़ी मदद करते हैं। अभी 16-17 में झुग्गियाँ जल रही हैं तो वहाँ पे लोग मदद कर रहे हैं। पिछली बार भी 16-17 में चली थी, हम गए थे वहाँ, मदद करके आए थे। लेकिन 2 ही दिन के अंदर इतनी बड़ी धनराशि जमा करना, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गाँव भाईचारे की एक मिसाल कायम कर रहा है? बिल्कुल है जी, एक बार कहने सारा गाँव इकट्ठा हो गया था यहाँ। अच्छा मनोज जी, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि यही भैंसे अगर शहर के अंदर ऐसा कुछ होता तो क्या शहरवासी इसी तरीके से गांव की तरह मदद करते हैं? यूँ है जी, सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके मीडिया के साथी हमारे भाई दीपेश ने जो पहली कलम डाली थी 1100 रुपये की डाली थी, उसके बाद में वीडियो बनने के बाद में आप लोग भी आए, सभी जो हमारे हिसार शहर के मीडिया के साथी है। शहर कार गाँव का तो मैं यूँ बताऊँगा कि वहाँ भी सहायता करते हैं, पर जो ये घटना घटी है और इसके बाद में 2 दिन में जिस प्रकार से लोगों ने दिल खोल के सहायता की है इस परिवार की, ये तो हमें जैसे 2-3 दिन हिसाब करने में लगे, नहीं तो राशि तो हमारी 2 दिन में इकट्ठी होगी थी पूरी। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और 1-2 लाइनें हैं जो वो परसों रात को मेरे सोते सोते दिमाग में आई। गाम तो गाम हो वैसा है, गाम तो गाम हो वैसा है, गाम तो राम हो वैसा है। दुख दर्द पड़े शहर में केवरा पड़ोसी भी ना आवे, दुख दर्द पड़े शहर में केवरा पड़ोसी भी ना आवे। उरे तो गेल खड़िया पूरा गाम हो वैसा है, गाम तो गाम हो वैसा है, गाम तो राम हो वैसा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वाकई में गांव राम होता है। और जो गांव गंगवा के वासी व आसपास के लोगों ने सहयोग किया है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये धनराशि सिर्फ गंगवा गांव के या फिर आसपास के गांव ने भी मदद की है? आसपास के गांव ने भी मदद की है, काफ़ी मदद की है। बाकी मेन जो है गांव गंगवा के सिर्फ 3 लाख जो 15,000 रुपए है वो सिर्फ गंगवा गांव के इकट्ठे हुए हैं। 3,15,000 से ज़्यादा गंगवा के हुए हैं। बाकी जो दीपेश भाई ने नंबर दिया था और 1-2 साथियों ने और नंबर गूगल पे नंबर दिया था, उस पर भी 30-35 हज़ार रुपये की सहायता राशि आई है, पहुंची है। तो 2 भैंस ले आए और शेड बनवा दिया। तो ये सहयोग रहा है गाँव का। अच्छा ये बताओ कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे सब कुछ आ गया अभी, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना था। 2 दिन में सब बदल गया है हमारा। पहले कुछ भी नहीं था, अभी ये भैया ने, मनोज भैया ने शेड भी लगवा दिया, हमारे टंकी भी लगवा दी, कूलर भी आ गए हमारे, सभी गांव वालों ने लगवाए ये सब। हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा जब भैंसें जल गई थी तब मन के अंदर क्या आ रहा था? क्या दोबारा से ये भैंसें वापस आ पाएंगी? देखिए बच्चा जो है भावुक हो गया है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा था उस समय कि गांव वाले इतनी मदद करेंगे? आज हमारे बहुत खुशी हो रही है। 2 भैंसे जा चुकी है, गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके बहुत खुशी हो रही है हमारे आज। और उस दिन हमने बोल नहीं पाट रही थी, हमारी भैंसें जल गई थी और हमारे में कोई बाकी नहीं। सारे गांव वालों ने हमारी खूब मदद करी और सब गांव निवासी सब बहुत अच्छा करे। तो कमाई का जरिया सिर्फ भैंसे हैं? कमाई के जरिया हमारे ये भैंसे हैं। घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 5। 4 मेरा लड़की है और 1 लड़का। इनमें 2 की शादी कर दी है। अच्छा। और 2 हम हैं। तो भाई चलिए आपको अंदर जा करके इनका घर भी दिखाती हूँ, आखिरकार इनका घर कैसा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर भैंसे जलने के बाद सिर्फ कमाई का जरिया भैंसे थी और भैंसे जलने के बाद कुछ भी नहीं बचा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है इनके घर का फर्श की बात करूं तो ये भी गारे का बना हुआ है। तो वहीं कमरों की बात करूं तो 2 कमरे हैं, 1 बैठक है, 1 रसोई घर है और ये भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। लगता है कि नया नया घर अभी बनाया ही था और जैसे ही अभी अभी नया घर बनाया था वैसे ही इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके अंदर से इनका रोजी रोटी ये कहिए जल करके राख हो गई। क्योंकि भैंसे इनके लिए सिर्फ एक रोजी रोटी नहीं थी बल्कि कमाई का जरिया था, इनका साधन था, सब कुछ था। ये बताओ आपको कितनी खुशी है? ये हमने बहुत खुशी है। हमारे परिवार में हम ऐसे सोचते हैं हम कितना हमारे परिवार में किस तरह रहे हैं। उस दिन तो हमें ऐसे थे कि हम इनके साथ भी जल जाएं। हमारे बड़े जेठ के घर हैं तो हमें इस तरह लगता है हमें उनके साथ भी जल जाएं, हमारे बच्चे कुछ पाए या ना पाए। हम बहुत खुश है आप वर्ग ने
कितनी सहायता हमें कितने जब आपके जानवर जले थे क्या उस समय सोचा था कि गांव वाले इतनी मदद कर पाएंगे? हमें सोचते थे, फिर हमने पता नहीं हमारी भैंस भी पाछी बन जाएगी, हमारे साथ तो पूरा दे रहे थे उसी टाइम भी हमारे तो ऐसे सोचा था पता नहीं हम पाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे पशु गए ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारा परिवार का हिस्सा गया कोई। हम बिल्कुल बच्चों की तरह पालते थे और उन्हीं का दूध बेच के पैसे थोड़ा बहुत कमाते थे और हमारे कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेरोजगार है, हम बिल्कुल वैसे ही है। हम बिल्कुल खेती बातें हमारे जेठ जी। बिल्कुल। ये घर की बात करूँ तो घर बनाए हुए कितना समय हो चुका है? इसने बस 2 ही साल हुए हैं। 2 ही साल हुए। हाँ। नया ही बनाया था और उसी के अंदर हादसा ऐसा हो गया। हमें बनवा के फिर ऐसे करते अच्छा, ये बिजली का करंट जो आया था ऊपर से, ये कैसे आया था? ये कोई पक्षी आया, पता नहीं वो पक्षी बैठा था वो कपड़े धो रही थी, इस तरह ऊपर से कोई जानवर गिरा या पता नहीं कुछ की चीज गिरी है, आग जली, आग जलते ही एकदम उड़ा। ये लड़की थी हमारी कपड़े धो रही थी उसी सामने, तो भाज कर आई थी, इस तरह लगी पापा बाहर निकलो देखो ये आग लग रही है। फिर भाज के इसने देखा, बुझाने की कोशिश करी, पशु भी बाहर निकालने की कोशिश करी, फिर नहीं निकल पाई। पड़ोसी भी भाज के आए तो उन्हें नहीं निकल पाई। पापा उस समय पानी पीने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं पानी पी लूं, पर पापा ने पानी भी नहीं पिया, पर मैंने ये बोला था हाथ में गिलास था, वो गिलास भी छूट गया। चलिए, गनीमत रही कि इंसान को जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन जानवरों की बात की जाए तो गांव के अंदर जानवरों को भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। और जैसे ही वो भैंसें जली ना, वैसे ही ये बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे जैसे इनका खुद का परिवार का कोई रिश्तेदार या इनका खुद के परिवार का खून का रिश्ता कोई इनसे जुदा हो गया हो। तो खैर, ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारा परिवार ही गया। मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा, हमें कोई भी ऐसे कुछ होगा क्या, लेकिन यह गंगवा गांव के भाई बहुत अच्छे, बहुत ये सारा काम पूरे गंगवा गांव वालों ने करवाया, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। ऐसी किसी में ना हो, अगर हो तो सारा गांव सारा साथ दे। हम बहुत इस गंगवा गांव वालों के धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। जी बोल जा, बोल भाई, जी बताइए। बोल जा, बता दे, बोल और बता दे। तो इतना ही आ जा, सुन सीखो थोड़ी। मम्मी चुप हो जा, आपने सारी चीज आ रही है, चुप होकर बहुत चुप हो जा मम्मी। अब रोइए मत, गांव वाले आपके साथ है, आपकी भैंस आ गई है और सभी ने आपकी मदद की है। थोड़ी सी बोल के मम्मी थोड़ा बोल के दे, गंगवा गांव हमारा अपना कितना अच्छा है के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी कोई हालत को नहीं जी, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे और मेरा मानस मजदूरी करते थे जी, और उस दिन कोई मारवाल को नहीं था। इसी तो भगवान किसी में नहीं करे। जब मेरे बच्चे बच गए, पशु मेरे जल गए, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है जी। आपके पति? मेरा पति भी ठीक है जी, मजदूरी करा जी। मैं बीमार रहती हूँ जी, कदे कभी क्या की दवाई चलती है, कदे क्या की दवाई चलती है जी मेरे। तो भाई गांव वालों ने जो एक मिसाल कायम की है, शायद उसकी दाव देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी मिसाल मैंने कभी भी कहीं पर भी नहीं देखी है, ना शहर के अंदर देखी है। लेकिन जान करके बहुत खुशी हुई कि अभी भी गांव के अंदर भाईचारा कायम है और लोग आज भी मदद करने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं और सामने भी आते हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कैसा लगा कि अगर किसी के घर के अंदर कुछ भी ऐसा हादसा हो जाता है तो गाँव वाले आज भी, गवांड वाले आज भी आकर के उनकी मदद करते हैं? और क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आप हमें बताना चाहते हैं, कोई ऐसा किस्सा, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के गंगवा गांव से। नमस्कार।